दोस्तों एक 24 साल की बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम शालिनी होता है। दरअसल वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए, दरअसल वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए होटलों में जाना शुरू कर देती है। दरअसल कुछ ही दिन का समय बीता हुआ रहता है कि उस शालिनी के पास एक अनजान शख्स का फ़ोन कॉल आता है। दरअसल वो जो अनजान शख्स होता है वो फ़ोन पर शालिनी से बताता है कि दरअसल मैंने एक होटल का कमरा बुक कर लिया है। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि आज की रात तुम मेरे साथ वक्त गुजारो, उसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। जिस बात को सुनते ही जो शालिनी नाम की बेहद खूबसूरत महिला होती है वो पैसों की लालच में फ़ोन पर ही उस शख्स से पूछ डालती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से बोल रहे हो। जिसके बाद वो जो अनजान शख्स होता है उस शालिनी से बताता है कि मैं रणवीर सिंह फौजी बोल रहा हूँ। दरअसल मेरी उम्र 48 साल के आसपास है। अगर तुम आज की रात मेरे साथ वक्त गुजारती हो, अगर तुम मुझे खुश कर देती हो तो बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। दोस्तों यहाँ जो शालिनी नाम की जो 24 साल की महिला होती है वो पैसों की लालच में उस फौजी रणवीर सिंह को हाँ कह देती है। उसके बाद जो फौजी रणवीर सिंह होता है दरअसल दिए गए तय समय पर उस शालिनी का उस होटल के कमरे में इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों ठीक आज की रात 9 बजे शालिनी जो होती है काफ़ी सज धज कर अपने घर से निकलती है और तय समय पर उस होटल में पहुंच जाती है। जिस होटल का पता जो फौजी रणवीर सिंह होता है उस शालिनी नाम की महिला को दिए रहता है। अब जैसी शालिनी उस होटल के कमरे में पहुंचती है, शालिनी को देखते ही जो रणवीर सिंह फौजी रहता है बिल्कुल उसे एकटक देखने लगता है, क्योंकि दोस्तों जो शालिनी नाम की महिला रहती है उसके बड़े बड़े वक्षस्थल, उसके बड़े बड़े नितंब, उसका गोरा बदन देखकर जो फौजी रणवीर सिंह रहता है उसे बिल्कुल एकटक निहारने लगता है। इसके बाद जो फौजी रणवीर सिंह होता है शालिनी को अपने पास बिठाता है, उसके साथ कुछ देर तक तो बातचीत करता है। जिसके बाद वहां ड्रिंक की भी यूज की जाती है। जिसके बाद जो फौजी रणवीर सिंह होता है उस शालिनी के साथ कुछ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। उन हरकतों में जो शालिनी नाम की महिला रहती है उस फौजी रणवीर सिंह का पूरा साथ दे रही होती है। दोस्तों अगले ही पल में जो फौजी रणवीर सिंह होता है शालिनी के तन से करके कपड़े को उतारना शुरू कर देता है। जिसके बाद जो जैसी वो फौजी रणवीर सिंह होता है शालिनी को देखता है, बिल्कुल उसे देखकर वो मदहोश होने लगता है, उस पर वो मोहित हो जाता है, उस पर वो लालायित हो जाता है। दोस्तों जिसके बाद जो रणवीर सिंह होता है अपने भी तन से करके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। जिसके बाद जो फौजी रणवीर सिंह होता है उस होटल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। दोस्तों ठीक उसके 10 मिनट बाद जो शालिनी नाम की जो महिला होती है उसके चिल्लाने की आवाज उस होटल के कमरे से बाहर आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि दरअसल वो जो फौजी रणवीर सिंह और वो जो शालिनी होती है उन दोनों के बीच आगे क्या क्या होता है। बस इस कहानी में आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे वही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों यह जो कहानी है वो मध्य प्रदेश का एक जगह लगती है निवारी, और उसी निवारी की रहने वाली एक महिला जिसका नाम शालिनी होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल होती है। दिखने में बेहद खूबसूरत रहती है, उसके बड़े बड़े वक्षस्थल, उसका गोरा बदन, उसकी जो छाती की गोलाई होती है, कुल मिलाकर वो जो शालिनी नाम की महिला होती है बेहद ही दिखने में अप्सरा की तरह लग रही होती है। दोस्तों दरअसल वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। दरअसल वो अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी रहती है। जिसके बाद वो एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके जो माँ बाप रहते हैं यानी कि वो जो लड़की रहती है वो बेहद गरीब रहती है। अपने घर की माली हालात को सुधारने के लिए, अपने माँ बाप की सहायता करने के लिए वो जो शालिनी नाम की लड़की होती है वो कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर देती है। दरअसल उसकी जो ड्यूटी रहती है वो रात को रहती है। रात के तकरीबन 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो कॉल सेंटर में काम किया करती थी। दोस्तों जिसके बाद वो वापस अपने घर पर आ जाया करती थी। दरअसल शालिनी का जो पड़ोसी होता है जिसका नाम रणवीर सिंह होता है, दरअसल वो रिटायर फौजी रहता है जिसकी उम्र तकरीबन 48 से 49 साल रहता है। वो एक अय्याश किस्म का व्यक्ति रहता है। दरअसल 2 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी रहती है। उस रिटायर फौजी रणवीर सिंह के पास 2-4 एकड़ जमीन भी रहता है। कुल मिलाकर वो काफी अय्याशी किया करता था। दरअसल शालिनी जो होती है उस रिटायर फौजी रणवीर सिंह का पड़ोसन होती है। अब शालिनी उसके भी नजर से बच नहीं पाती है, लेकिन इधर जिस जगह पर यानी कि जिस कॉल सेंटर में शालिनी काम किया करती
करती थी उसी कॉल सेंटर में एक आकाश नाम का लड़का भी काम करता था। दरअसल उस आकाश को उस कॉल सेंटर में काम किए हुए 1 महीने का ही वक्त बीते हुए रहता है, लेकिन इधर जो शालिनी नाम की वो लड़की रहती है उस आकाश के काफी नजदीक आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आकाश दिखने में एक हैंडसम लड़का रहता है, वो पढ़ा लिखा लड़का रहता है। अब इधर शालिनी जो होती है उस आकाश से बात करने का कोशिश करना शुरू कर देती है। इधर आकाश भी जो होता है शालिनी से बातचीत करना शुरू कर देता है, यानी कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। दोनों में काफी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद एक ऐसा समय भी आता है जब शालिनी रात को अपना टिफिन लेकर उस कॉल सेंटर में जाया करती थी, तो आकाश के साथ बैठकर उस टिफिन को शेयर भी किया करती थी। अब दोनों घंटे घंटे तक बाहर भी बात किया करते थे। इधर शालिनी जो होती है उस आकाश को बेहद ही पसंद करने लगी थी, उसे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन इधर आकाश जो है उस शालिनी को कुछ इतना ज्यादा पसंद नहीं करता था। अब एक दिन आकाश जो होता है वो शालिनी को लेकर अपने घर पर चला जाता है। अब जैसे ही आकाश शालिनी को लेकर अपने घर पर चला जाता है, अब आकाश की जो माँ होती है शालिनी को जैसे ही देखती है वो शालिनी को पसंद कर लेती है। दरअसल वो चाहती है कि शालिनी हमारे घर की बहू बने। जिसके बाद जो आकाश की माँ होती है वो आकाश से बात करती है कि दरअसल ये लड़की तो बहुत अच्छी है, तुम इसे शादी कर लो। लेकिन आकाश जो होता है वो अपनी माँ की बात को सुनता, लेकिन इधर आकाश जो होता है अपनी माँ की बात को अनसुना कर देता है। दरअसल वो शादी के लिए तैयार नहीं होता है। जिसके बाद उसकी माँ रहती है अपने बेटे आकाश पर दबाव डालना शुरू कर देती है, जिसके बाद आकाश मान जाता है। और दोस्तों जिसके बाद जो आकाश की माँ होती है वो शालिनी के घर वाले से जाकर बातचीत करते हैं। इधर शालिनी के जो माता पिता भी रहते हैं इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों शालिनी और आकाश की अगले ही महीने शादी करा दी जाती है। अब दोस्तों शालिनी आकाश की पत्नी बनकर वो आकाश के घर पर जाती है। अब दोस्तों शालिनी और आकाश की इस शादी होने के बाद उन दोनों की जो पहली रात होती है यानी कि मिलन की रात होती है। अब इधर शालिनी जो होती है काफी बेसब्री से अपने पति यानी कि उस आकाश का इंतजार करने लगती है। इधर जो आकाश होता है रात के तकरीबन 11 बजे शालिनी के पास आता है। जिसके बाद वो काफी थका हुआ अपने आप को बताकर अलग से बिस्तर लगाकर सोने चले जाता है। जिसके बाद जो शालिनी रहती है वो बेहद ही परेशान हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर क्या बात है, आज तो हमारी सुहाग रात है, लेकिन मेरे पति जो आकाश है वो मेरे से इतना दूर दूर क्यों है। जिसके बाद जो शालिनी होती है वो अपने पति के पास जाती है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। लेकिन उसका जो पति होता है न जाने किस मिट्टी का बना रहता है, उस पर तो कोई असर ही नहीं होता है। वो अपनी पत्नी को खुद से दूर कर देता है और वो शालिनी से कहता है कि दरअसल तुम मुझे परेशान मत करो, मैं काफी थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। दोस्तों जिसके बाद जो शालिनी होती है अपने पति से अलग होकर काफी मायूस होकर उस रात सो जाती है। अब जैसी अगली रात आती है फिर से आकाश अपनी पत्नी के साथ यही बर्ताव करता है। दोस्तों आकाश का जो यही बहाना होता है, ऐसी करते करते 1 सप्ताह का वक्त बीत जाता है। अब दोस्तों एक दिन जो शालिनी होती है वो देखती है कि कैसे उसका पति आकाश होता है तकरीबन 14 से 15 साल के लड़के को अपने साथ लाता है और अपने कमरे में चला जाता है, अंदर से उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अब वो उस 14 से 15 साल लड़के के साथ तकरीबन आधे घंटे तक रहता है, फिर वो कमरे से बाहर आता है और काफी खुश नजर आता है। दोस्तों अब आए दिन जो आकाश होता है उस 14 से 15 साल लड़के के साथ रोज आधे घंटे का समय बिताना शुरू कर देता है। जिसके बाद जो उसकी पत्नी शालिनी रहती है वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या झोल है कि मेरा पति इस 14 से 15 साल लड़के के साथ बंद कमरे में समय व्यतीत करता है, आखिर इस राज का तो मुझे पता लगाना ही होगा। दोस्तों जिसके बाद वो आकाश से बातचीत करती है। अब ये बातचीत इतना आगे बढ़ जाती है कि इन दोनों में काफी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ये लड़ाई झगड़ा इतना आगे तक बढ़ जाता है कि जो शालिनी होती है आकाश से कह डालती है कि दरअसल मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ, मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जिसके बाद जो शालिनी होती है वो 2-4 जोड़ी कपड़ा पैक करती है, अपने ससुराल से वो अपने मायके चली जाती है। अब जैसे ही शालिनी के माता पिता शालिनी को यूं इस हालात में अपने पास देखते हैं, वो पूछने लगते हैं कि बेटी ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम अपना ससुराल छोड़कर आई हो। जिस बात पर शालिनी जो होती है अपने माता पिता से बताती है कि दरअसल मैं 2 महीनों के लिए यहाँ आई हूँ, जिसके बाद मैं फिर से वापस अपने ससुराल चली जाऊंगी। जिस बात से जो शालिनी के माता पिता होते हैं वो बेहद खुश हो जाते हैं। दोस्तों अब शालिनी 2
महीनों के लिए अपने मायके में रहना शुरू कर देती है। दोस्तों इधर शालिनी जिस टेलीकॉम कंपनी में काम करती थी, यानी कि जिस कॉल सेंटर में वो काम करती थी, वहां वो काम छोड़ देती है, अपना काम बदल लेती है। दरअसल उसे पैसों की लालच आ जाती है, वो अपना अकेलापन भी दूर करने के लिए दूसरे मर्दों की तलाश करना शुरू कर देती है, जिस एवज में वो होटलों में जाना शुरू कर देती है। अब वो होटलों में जाने के बाद अलग अलग लोगों के साथ मिलना शुरू कर देती है, उसके साथ अपना वक्त बिताकर उससे मोटा पैसा ऐंठना शुरू कर देती है। ऐसा करते हुए कुछ ही दिन का वक्त बीतता है कि दरअसल उसे एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन पर उसे बताया जाता है कि दरअसल मैंने तुम्हारे लिए होटल का एक कमरा बुक कर लिया, मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम मेरे साथ वक्त बिताओ, मेरी रातों को रंगीन कर दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। दोस्तों ये बात सुनते ही शालिनी के मन में पैसों की लालच बढ़ जाती है। वो तुरंत उसी फोन पर उस अनजान शख्स से पूछ बैठती है कि आखिर तुम कौन बोल रहे हो, आखिर तुम कहां से बोल रहे हो। जिस बात पर वो जो अनजान शख्स रहता है उस फोन कॉल पर उसे शालिनी से बताता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी रिटायर फौजी रणवीर सिंह बात कर रहा हूं, दरअसल मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूं, उसके एवज में मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। अब दोस्तों जैसी शालिनी ये बात सुनती है, रणवीर सिंह को तुरंत हाँ कह देती है, जिसके बाद जो रणवीर सिंह होता है वो शालिनी से बताता है कि तुम तय समय पर उस होटल के कमरे में पहुंच जाना। दोस्तों वो समय होता है रात के 9 बजे। इधर जो शालिनी होती है वो आज ही रात 9 बजे काफी सज धज कर उस होटल के कमरे के लिए निकल पड़ती है। अब जैसे ही उस होटल में पहुंचती है और उस कमरे तक पहुंच जाती है, अब जैसे ही सामने जो रणवीर सिंह होता है उस शालिनी को देखता है, बिल्कुल एकटक होकर उसे देखना शुरू कर देता है, क्योंकि दरअसल शालिनी जो होती है वो बेहद ही खूबसूरत होती है। दिखने में वो बिल्कुल ही अप्सरा की तरह लग रही होती है। उसके बड़े बड़े वक्षस्थल, उसका गोरा बदन, उसके बड़े बड़े नितंब को देखकर जो रिटायर फौजी यानी कि रणवीर सिंह होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा मोहित हो जाता है। अब उसे अपने पास बैठाकर उसे कुछ बातचीत करना शुरू कर देता है। उसी दौरान वो लोग काफ़ी ड्रिंक्स भी यूज करते हैं, जिसके बाद जो रणवीर सिंह होता है उस शालिनी नाम की महिला के तन से करके कपड़े उतारना शुरू कर देता है और अगले ही पल में अपने तन से भी वो कपड़े उतारने लगता है। दोस्तों इधर जो शालिनी होती है वो मन ही मन सोचती है कि आखिर 48 से 49 साल का ये रिटायर फौजी रणवीर सिंह, इसका 2 से 4 मिनट में तो खेल ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मैं इसे 50,000 रुपये लेकर यहाँ से काफ़ी आसानी से निकल जाऊंगी। लेकिन दोस्तों वो जो शालिनी होती है वो बिल्कुल गलत समझ रही होती है, क्योंकि जो रिटायर फौजी रणवीर सिंह होता है वो भले ही 48 से 49 साल का होता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी 30 साल का दमखम होता है। अब दोस्तों इधर जो रिटायर फौजी और रणवीर सिंह होता है उस शालिनी नाम महिला के साथ कुछ इस तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी हालत खराब कर देता है। उस रात जो रिटायर फौजी रणवीर सिंह होता है उस शालिनी के साथ लगभग 2 से 3 बार संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान अचानक से उस होटल में रेड पड़ जाती है। दरअसल पहले से पुलिस वालों को यह सूचना मिली रहती है कि उस होटल में पहले से अवैध गोरख धंधा चल रहा होता है। इस कारण से पुलिस की टीम उस होटल में रात के समय रेड डालती है। अब दोस्तों जैसी पुलिस उस होटल में रेड मारती है और रेड के दौरान उस कमरे तक पुलिस आती है और उस कमरे को खुलवाया जाता है, तो कैसे पुलिस देखती है कि रिटायर फौजी जो रणवीर सिंह होता है उस शालिनी नाम महिला के साथ में कैसे संबंध बना रहा होता है। दोस्तों जिसके बाद उस दोनों को पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर काफी कड़ाई से पूछताछ की जाती है, जिसके बाद वो दोनों टूटकर अपनी आप बीती बताते हैं। जिसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों के ऊपर चार्जशीट लगाते हुए उनके ऊपर आगे कार्रवाई के लिए उन्हें कोर्ट भेज देते हैं। दोस्तों अब जैसे ये खबर पुलिस के माध्यम से मीडिया तक पहुंचती है और जैसे मीडिया के माध्यम से निवाड़ी जिले के जो भी लोग इस खबर को पढ़ते हैं और खबर को सुनते हैं वो लोग काफी शर्मसार हो जाते हैं। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे उस अय्याश किस्म का जो रिटायर फौजी रणवीर सिंह होता है आखिर अपने ही पड़ोस की लड़की के साथ वो संबंध कायम करता है। दोस्तों तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद उस रिटायर फौजी रणवीर सिंह के बारे में आपका क्या कहना है, और आखिर वो जो शालिनी नाम की महिला होती है उसके बारे में आपका क्या कहना है। दोस्तों आप अपनी राय हमारी कहानी के इस कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।